हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आज के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख बांध। भारत की जो भी परियोजना है उन्हीं से संबंधित बात करने वाले हैं। इस क्लास में आप देखोगे कौन सा बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है। ठीक है, आशा करता हूँ एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद वीडियो को देखें। कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। चलिए देखिए, परियोजना, नदी और राज्य, डैम, रिवर एंड स्टेट। जो भी प्रोजेक्ट है मैंने यहाँ पे रिवर भी और यहाँ पे स्टेट तीनों ले लिए। तो जैसे देख पा रहे हो, सबसे पहला जो परियोजना है वो है अपनी उरी उरी परियोजना। उरी परियोजना की बात करें स्टूडेंट, याद रखोगे उरी परियोजना। देखिए, उरी, तुलबुल और किशनगंगा। देखिए मैंने यहाँ पे तीनों परियोजना एक साथ ले ली है। आप याद रखना कि ये तीनों की तीनों परियोजना, नदी कौन सी होगी यहाँ पे, नदी की बात करें तो स्टूडेंट झेलम। नदी कौन सी है, झेलम। यानी झेलम नदी पर ये तीनों परियोजना है। तो झेलम की एक नदी है किशनगंगा। किशनगंगा इसकी सहायक नदी है। इस पर किशनगंगा नाम से एक परियोजना है। तो यहाँ पे याद रखोगे झेलम। स्टूडेंट उरी, तुलबुल, किशनगंगा आप बड़ी आसानी से टिक कर दोगे जे एंड के। यानी कहां पर है तीनों, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला देखिए शलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। देखिए तीनों परियोजना। अगर मैं यहां रिवर की बात करूं स्टूडेंट, रिवर क्या होगी, चिनाब। चिनाब तो रिवर होगी। और ये तीनों परियोजना कहां पर होंगी, तो ये तीनों परियोजना भी सेम स्टेट होगा, जे एंड के। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मेहनत से बनाया है ये स्लाइड। उरी, तुलबुल, किशनगंगा, शलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। देखो तीनों परियोजना कहां पर है, चिनाब नदी पर। और आज इस एपिसोड में आप एक अच्छी बात ये देखोगे कि भारत में जितनी भी इंपोर्टेंट जो भी परियोजना है, डैम है, सारे मैं इस वीडियो के अंदर लेकर के आया हूं। ज्यादा से ज्यादा 12-15 मिनट का या 10 मिनट का एपिसोड होने वाला है। और देखना इस एपिसोड में हम आज खत्म करने वाले हैं जितने भी भारत में डैम है। ठीक है, सब कोड़ा डालेंगे आज। शलाल, बगलिहार, दुलहस्ती हो गए। चलिए अगली बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये हो गया। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, यहाँ पे अगली जो परियोजना है वो है ध्यान से सुनिए कौन कौन से हो गए। तीन हो गया, चमेरा, पोंगबांध, नाथपा झाकरी, भांगड़ा नागल, हरिके बैराज। देखिए फिर से वही तरीका। देखिए स्टार्टिंग के ऊपर के दो डैम ले जाओ और ये दोनों डैम कहां लेकर के जाओगे, थीन और चमेरा। स्टूडेंट नदी कौन सी हो जाएगी, रावी। थीन, थीन बांध को हम रंजीत सागर के बांध नाम से भी जानते हैं। और थीन बांध, चमेरा। अगर स्टूडेंट मैं बात करूं थीन बांध की, तो आप यहां से थीन बांध याद रखोगे। थीन बांध होगा आपका कहां पर, पंजाब। ठीक, थीन बांध पंजाब। स्टूडेंट यहां से आप चमेरा डैम लेकर के जाओगे तो चमेरा डैम जो होगा आपका एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में होगा। कौन सा डैम आपका, चमेरा, हिमाचल प्रदेश। चमेरा एक डिस्ट्रिक्ट भी है हिमाचल प्रदेश का। और स्टूडेंट इस डैम को देख करके आना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया बनाया। तो पोंग बांध की अगर बात करते हैं, पोंग याद रखोगे कि ये पोंग डैम किस नदी पर है। पोंग बांध प्यारे स्टूडेंट व्यास नदी पर। पोंग बांध व्यास नदी पर। ये भी कहां पर है पोंग बांध, अपना एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे पोंग, एचपी, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला देखिए, नाथपा झाकरी, भांगड़ा नागल परियोजना, हरिके बैराज। नाथपा झाकरी किस नदी पर है ये परियोजना, पहले तो ये देखिए। मैंने पोंग बांध व्यास नदी पर बताया है। ठीक है, अगला देखिए, बात करते हैं इन तीन डैम की, कहां पर है और किस नदी पर है। तो स्टूडेंट नदी तो आपको एक ही याद रखनी है, रिवर तो एक याद रखनी है। रिवर का नाम क्या है, सतलज। सतलज नदी। सतलज नदी पर आप देखोगे तो नाथपा झाकरी, भांगड़ा नागल, हरिके बैराज। नाथपा झाकरी की स्टूडेंट बात करें कहां पर है ये परियोजना, तो आपका सही उत्तर होगा एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। भांगड़ा नागल बांध याद रखोगे स्टूडेंट, एचपी प्लस पंजाब यानी पीपी। ठीक, यानी जो आपका भांगड़ा है
ये भांगड़ा याद रखना, वैसे पंजाब का लगता है, लेकिन भांगड़ा जो बांध है वो एचपी में है और जो नागल बांध है वो आपका पीबी में है। हरिक्के बैराज, ये अच्छा क्वेश्चन है। हरिक्के बैराज याद रखोगे स्टूडेंट। इसकी बात करते हैं हरिक्के बैराज की। तो हरिक्के बैराज आपका इन दोनों से मिलकर के बना है, यानी सतलज और व्यास से, इन दोनों के संगम पर है, ध्यान रखेंगे। और इन दोनों के संगम पर कहां बनाया गया है, तो यह है आपका पंजाब, जहां से इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई है। आशा करता हूं एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। आगे चलते हैं, देखिए अगली बात करते हैं स्टूडेंट। तो आगे याद रखोगे टिहरी फरक्का। देखिए स्टार्टिंग के आप इन दोनों को ही ले जाओ, ये दोनों हैं आपकी गंगा नदी पर, गंगा नदी पर। फरक्का आप याद रखोगे टिहरी। टिहरी स्टूडेंट वैसे तो इसको भागीरथी बोला जाता है, तो भागीरथी लिख देता हूं मैं यहां पर। आप भागीरथी भी याद रख सकते हो, गंगा या भागीरथी, ठीक है, भागीरथी, गंगा या भागीरथी। वहीं याद रखोगे है कहां पर डैम, तो आप बताओगे यूके यानी उत्तराखंड। फरक्का डैम की अगर स्टूडेंट बात करें तो फरक्का है आपका हुगली, हुगली नदी, और किस राज्य में है, तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद स्टूडेंट हथनी कुंड, देखिए गंगा की सहायक नदी है जिसका नाम है स्टूडेंट यमुना। क्या नाम है, यमुना। और ये यमुना नदी पर याद रखोगे कहां पर है, ये आपका HR यानी हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा से याद रखोगे, हरियाणा का यमुनानगर जिला है, उसी में ये बांध बनाया गया है। अगले बड़े ही इंपॉर्टेंट, देखिए स्टूडेंट 3 बांध लेकर के आए, बड़े इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। गांधी सागर, चाहे आपसे जवाहर सागर पूछ ले, चाहे आपसे राणा प्रताप सागर पूछ ले, इन तीनों का क्वेश्चन होगा चंबल नदी। कौन सी है, चंबल नदी। इस चंबल नदी पर याद रखोगे गांधी सागर बांध की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखोगे गांधी सागर बांध है आपका MP में। जो ये दोनों बांध है, यानी कौन कौन से, जवाहर और राणा प्रताप। स्टूडेंट ये दोनों आपके कहां पर है, राजस्थान में। नोट कर लीजिए, गांधी सागर MP में है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर ये आपके राजस्थान में पड़ेंगे दोनों डैम। उसके बाद स्टूडेंट आगे अगर बात करें, अगले डैम और लेते हैं। देखिए आज सारी परियोजनाएं हमको करनी है। देखिए फिर यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट ये 3 परियोजना, देखिए बात करते हैं मैथन, तिलैया, बालपहाड़ी, पंचेत बांध। तो स्टूडेंट आप स्टार्टिंग के, फिर वही आप स्टार्टिंग के 3 डैम लीजिए और ये तीनों के तीनों डैम याद रखेंगे। एक नदी है स्टूडेंट जिसका नाम है बराकर, बराकर नदी। पंचेत बांध याद रखोगे स्टूडेंट, दामोदर नदी, दामोदर नदी। अच्छी बात यह है कि जो बराकर नदी है वो दामोदर की सहायक नदी है। अब सुनिए कहां कहां पर है, तो स्टूडेंट यहां पे याद रखोगे ये सभी के सभी जो डैम है, ये आपके सभी डैम कहां पर है, झारखंड में। सभी डैम कहां पर है, झारखंड में। मैथन बांध झारखंड, तिलैया बांध झारखंड, बाल पहाड़ी झारखंड, पंचेत बांध झारखंड, ठीक है। अगले देखिए, अगले और डैम है माता टीला, रानी लक्ष्मीबाई बांध। स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे नदी याद करिए। पहला नदी कौन सी होगी, बेतवा नदी होगी। और ये दोनों के दोनों बांध स्टूडेंट याद रखोगे, ललितपुर उत्तर प्रदेश। कहां पर है, ललितपुर उत्तर प्रदेश। आशा करता हूं स्लाइड बड़ी टॉप बना करके लाया हूं मैं, आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। आगे चलते हैं स्टूडेंट, अगली स्लाइड देखिए। फिर बात करते हैं सरदार सरोवर बांध की और काकरापारा। याद रख सकते हो स्टूडेंट, सरदार सरोवर बांध याद रखोगे। नदी कौन सी है, नर्मदा, इसी पे यही फेमस बांध है। किस राज्य में, तो स्टूडेंट आपका उत्तर होना चाहिए गुजरात। वैसे गुजरात के साथ साथ स्टूडेंट 3 और भी स्टेट हैं जो इससे मतलब लाभांतरित होते हैं। तो गुजरात के बाद आप यहाँ पे MH लिख सकते हो, यानी महाराष्ट्र हो गया। आप MP बता सकते हो स्टूडेंट, आप राजस्थान भी बता सकते हो। ये 4 राज्यों को ये जो परियोजना है वो लाभांतरित करती है। उकाई और काकरापारा, उकाई और काकरापारा। यहां से याद रखोगे स्टूडेंट, ये दोनों हैं ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी। उकाई काकरापारा ताप्ती नदी पर है। दोनों के दोनों स्टूडेंट हैं कहां,
गुजरात में है, गुजरात याद रखेंगे। वहीं स्टूडेंट फिर से देखिए, रामगुंडक, जायकवाड़ी, पोचमपाद, देखिए तीनों की तीनों परियोजना है तो एक नदी पर ही, तीनों की तीनों जो परियोजना है वो एक नदी पर है। नदी स्टूडेंट कौन सी? गोदावरी, गोदावरी नदी है। रामगुंडम परियोजना हो, चाहे आपकी जायकवाड़ी परियोजना हो, चाहे आपकी पोचमपाद परियोजना हो, इनके संबंध में स्टूडेंट आप याद रख सकते हैं रामगुंडक, जायकवाड़ी। अगर मैं यहाँ पे रामगुंडम की बात करूं स्टूडेंट, तो ये है आपकी तेलंगाना, कहां पर है? तेलंगाना में। जायकवाड़ी यानी जायका लेते हैं कौन? महाराष्ट्र के लोग, यहाँ पे याद रख सकते हो आप महाराष्ट्र। स्टूडेंट पोचमपाद परियोजना याद रखोगे, ये आपकी आ जाएगी तमिलनाडु में। देखिए बस थोड़ी सी और परियोजनाएं बची हुई हैं, तो पोचमपाद, रामगुंडम, जायकवाड़ी, ये सभी की सभी परियोजना नोट कर लीजिए। मैं आपको बता चुका हूं कहां पर है, ये सभी हैं दामोह, गोदावरी नदी पर, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। चलिए स्टूडेंट फिर आगे चलते हैं, आगे याद रखेंगे। आगे चलिए देखिए, फिर से 3 बांध आपके सामने नजर आ रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट देखो, बात करते हैं मैटूर बांध, शिव समुद्रम बांध। तो प्यारे स्टूडेंट याद रख सकते हो आप, जो ऊपर वाले आपको 2 डैम दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों डैम किस नदी पर लेकर के जाएंगे हम? तो अभी आपने एक नदी और देखी होगी, उससे पहले गोदावरी थी, और ये कौन सी है? कोलावेरी डी, यानी कावेरी नदी। कावेरी नदी पर स्टूडेंट याद रखोगे मैटूर बांध। मैटूर बांध याद रखेंगे स्टूडेंट, कहां पर होगा? तमिलनाडु में। स्टूडेंट शिव समुद्रम की बात करें तो शिव समुद्रम आपको पता ही होगा, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे, कर्नाटक। अलमाटी, नागार्जुन, श्रीशैलम। देखिए ये जो तीनों की तीनों डैम है स्टूडेंट, ये तीनों डैम है किस नदी पर? तो ये है आपके कृष्णा नदी पर। और कृष्णा नदी पर आप स्टूडेंट याद रखोगे, देखिए अलमाटी हो चाहे वो नागार्जुन हो, तो अलमाटी डैम कहां पर होगा स्टूडेंट? ये भी आपका है कर्नाटक में, अलमाटी बांध कर्नाटक। नागा अर्जुन याद रखेंगे तेलंगाना, कौन सा है? तेलंगाना हो गया। स्टूडेंट श्रीशैलम बांध, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि श्रीशैलम बांध कहां पर है। तो आपको पता ही कि तेलंगाना से जो सटा हुआ स्टेट है वो है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। रिहंद नदी पर स्टूडेंट रिहंद बांध है, याद रखोगे। रिहंद बांध कहां पर है? रिहंद नदी पर है। और रिहंद नदी पर स्टूडेंट कहां पर बना हुआ है? यह है आपका उत्तर प्रदेश में। चलिए फिर से आगे ले लेते हैं, और 2-4 बांध बचे हुए हैं। फिलहाल मैंने आपके सारे डैम इसमें करा दिए हैं। चलिए देखिए, फिर से 2-3 बांध है, नोट करिए। बात करें स्टूडेंट बाण सागर बांध, तो ये है आपका सोन नदी पर, सोन नदी। सोन नदी याद रखोगे, ये एमपी का एक जिला पड़ता है स्टूडेंट, शहडोल। ये शहडोल एमपी में बना हुआ है, याद रखोगे। यूपी के साथ एमपी के साथ साथ स्टूडेंट ये यूपी को भी लाभांतरित करता है। देखिए तुंगभद्रा नदी पर स्टूडेंट तुंगभद्रा बांध बना हुआ है। तुंगभद्रा की बात करूं तो जो रिवर है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी? तुंगभद्रा, यानी तुंगभद्रा नदी पर होगा। और स्टूडेंट याद रखेंगे, पूछ ले कहां पर है, तो तुंगभद्रा आपका कर्नाटक में, कर्नाटक। निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध ये है कौन सी नदी? इसको हम मंजीरा भी बोल देते हैं या मंजरा भी बोल देते हैं, याद रखेंगे मंजरा या मंजीरा। स्टूडेंट इसकी बात करें तो याद रखोगे यहाँ पे निजाम सागर जो बांध है वो है आपका तेलंगाना, तेलंगाना। लगभग अपने जो बांध है वो फिनिश हो चुके हैं। तो यहाँ पे बांधों के संबंध में एक और महत्वपूर्ण मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुने। अगली जो जानकारी है वो ये है, देखिए अभी तक आपने देख लिया बांध। यहाँ पे याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध, तो भारत का सबसे बड़ा बांध क्या बताओगे स्टूडेंट? हीराकुंड।
भारत का सबसे बड़ा जो डैम है वो है हीराकुंड। हीराकुंड डैम याद रखोगे स्टूडेंट, यही भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध भी हीराकुंड होगा। हीराकुंड की स्टूडेंट बात करूं तो हीराकुंड कहां पर है आपका? उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम किस नदी पर है? तो स्टूडेंट ये आपका आता है महानदी पर, याद रखेंगे महानदी, उड़ीसा में महानदी पर है। एक क्वेश्चन और स्टूडेंट, अभी आपने टिहरी डैम देखा था, टिहरी कौन सा डैम था? टिहरी। इसी टिहरी डैम से आज आपको स्टूडेंट, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखेंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध। टिहरी बांध की बात करें स्टूडेंट, ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट कहां पर स्टूडेंट? उत्तराखंड में। ठीक, तो भारत का ये हो गया। एक क्वेश्चन और स्टूडेंट इसी में याद रख सकते हो आप, अगला क्वेश्चन, ठीक, यहां पे याद रख सकते हो, टिहरी हो गया। उसके बाद स्टूडेंट टिहरी के बाद भांगड़ा नागल बांध कौन सा है? भांगड़ा नागल बांध। ये भांगड़ा नागल डैम भी आप याद रख सकते हो। कहां पर है भांगड़ा नागल डैम? तो ये प्यारे बच्चों, ये भांगड़ा नागल डैम है आपका एचपी में, हिमाचल प्रदेश। याद रखोगे भारत का सबसे ऊंचा या भारत का सबसे बड़ा कैसा ग्रेविटेशनल डैम है, ग्रेविटेशनल बांध है, याद रखेंगे कैसा बांध है? गुरुत्वाकर्षण बांध, याद रखोगे। तो भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा स्टूडेंट? भांगड़ा नागल बांध है। आशा करता हूं एपिसोड पसंद आएगा। एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना।